BMW ग्रुप इंडिया ने लॉन्च किए 4 नए प्रोडक्ट्स। डिटेल्स में बताएंगे क्या है इनमें खास। करेंगे BMW इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे हालिया लॉन्च हुए निसान एक्सट्रेल SUV के बारे में। बताएंगे कैसी है Audi Q5 बोल्ड एडिशन। ऑटो स्मार्ट सेक्शन में जानेंगे मॉनसून सीजन में कैसे रखें अपनी ईवी का ख्याल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। इस समय BMW का ध्यान भारतीय बाजार की तरफ कुछ ज्यादा ही है और यही वजह है कि BMW ग्रुप ने हाल ही में 4 नई गाड़ियों को लॉन्च किया है। इसमें BMW 5 LWB, मिनी कूपर S, कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक कार और देश की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर BMW CE इन गाड़ियों में शामिल है। आइए जानते हैं इन लेटेस्ट लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स के बारे में। BMW ने भारतीय बाजार में 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें एक BMW 5 सीरीज जिसके बारे में हमने आपसे पहले डिस्कस किया था, इसका लॉन्ग व्हील बेस को अब फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब BMW मिनी ने भी 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें मिनी कूपर S और एक कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक कार है। साथ ही साथ एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जो भारत की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनने जा रही है, जिसका नाम है CE04। तो चलिए इन चारों प्रोडक्ट के बारे में बारीकियों से समझते हैं और जानते हैं क्या कुछ है इसमें खास। तो सबसे पहले शुरुआत BMW CE04 इलेक्ट्रिक बाइक से करते हैं। ये देश का सबसे महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसकी कीमत है 14,90,000 रुपए एक शोरूम। इस इलेक्ट्रिक बाइक में 8.5 किलोवाट पावर का बैटरी पैक लगा हुआ है और कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज पर 130 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। BMW मोटराड इंडिया ने 24 जुलाई को भारतीय बाजार में सुपर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर BMW CE04 को लॉन्च कर दिया। ये कंपनी का पहला और भारत का पहला प्रीमियम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है। BMW CE04 प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर को शुरुआत में चुनिंदा शहरों में कंप्लीट बिल्ट यूनिट के रूप में बेचा जाएगा। प्रीमियम स्कूटर की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसकी डिलीवरी सितंबर 2024 से शुरू होगी। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कई फीचर्स से लैस है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन के साथ 10.25 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, कीलेस इग्निशन, ऑल LED लाइटिंग, 3 राइड मोड, इको, रेन और रोड और इसके साथ साथ रिवर्स मोड और USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा BMW मिनी ने 2 नई कार्स को भी लॉन्च किया है। इसमें मिनी कूपर S और मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक कार शामिल है। इन दोनों ही कारों को CBU के तौर पर भारत में ऑफर किया जाएगा और इनकी डिलीवरी भी सितंबर 2024 से शुरू कर दी जाएगी। मिनी की ओर से कूपर S में 2 लीटर की क्षमता का इंजन दिया गया है, जिससे इसे 204 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये कार 6.6 सेकंड्स में ही 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। अब एक नजर डालते हैं कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक कार पर। मिनी की ओर से कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इससे इसे 204 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। ये 8.6 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है। कार में 66.45 kWh की क्षमता की बैटरी मिलती है, जिसे फुल चार्ज के बाद 462 से 566 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। 11 kW की क्षमता के AC चार्जर से इसे 6 घंटे 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है और 130 kW के DC चार्जर से 0 to 100% चार्ज करने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगेगा। मिनी की ओर से कूपर S की एक शोरूम कीमत 44,90,000 रुपीस रखी गई है। वहीं कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक की एक शोरूम कीमत 54,90,000 रुपीस रखी गई है। दोनों ही कार्स में कंपनी की ओर से अपग्रेड के विकल्प भी ऑफर किए गए हैं। BMW ने भारत में नई जनरेशन 5 सीरीज 530 Li M स्पोर्ट को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की ओर से इस सेडान कार में कई बदलाव किए गए हैं और कुछ नए फीचर्स को जोड़ा गया है। इसके साथ ही अब ये पहले से ज्यादा बड़े व्हील बेस के साथ ऑफर की जा रही है, जिससे सफर के दौरान ज्यादा आराम मिलेगा। कंपनी की ओर से अपनी कार्स को बेहद सुरक्षित बनाया जाता है। BMW की नई जनरेशन 5 सीरीज सेडान कार में 8 एयरबैग्स,
अटेंटिवनेस असिस्टेंस, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, CBC, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। BMW की नई 5 सीरीज में 2 लीटर 4 सिलेंडर की क्षमता का इंजन दिया गया है, जिससे इसे 256 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और रियर व्हील्स के साथ आने वाली इस कार में 48V माइल्ड हाइब्रिड टेक्निक को भी दिया गया है। 2 लीटर की क्षमता के इंजन से कार को 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल करने में सिर्फ 6.5 सेकंड्स का समय लगता है। BMW न्यू जनरेशन 5 सीरीज LWB को 2 वेरिएंट्स और 2 कलर स्कीम में ऑफर किया जा रहा है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 72,90,000 रुपीस रखी गई है। तो ये तो रही इस प्रोडक्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब खुद कंपनी के प्रेसिडेंट एंड CEO इंडिया विक्रम पवार जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है BMW का अपकमिंग प्लान और इन चारों प्रोडक्ट में क्या कुछ मिलता है खास। BMW ग्रुप ने आज 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और इस खास मौके पे मेरे साथ हैं विक्रम पवार जी, जो BMW इंडिया के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। सबसे पहले वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप 4 नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो। इतनी स्पीड में आप लेकर आए हैं कि बहुत ढेर सारे उसमें क्वेश्चंस भी खड़े होते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है और आप इस समय जो आपने लॉन्च किया है 14,90,000 रुपये कीमत में, प्रीमियम सेगमेंट की पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर है और सबसे लग्जूरियस है, तो रिस्क क्यों लेना? इसको रिस्क नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि लोगों के लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि कस्टमर्स हमेशा जो एटलीस्ट हमारे कस्टमर्स है BMW के कस्टमर्स हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक नया ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड, अगर आप देखें स्पेशली अर्बन मोबिलिटी के लिए। मैं ये नहीं बात कर रहा कि लेजर मोबिलिटी के लिए ये सूटेबल है, बट प्योरली अर्बन मोबिलिटी के लिए एक काफ़ी प्रैक्टिकल सा स्कूटर है इन ए लग्जूरियस वे। एंड रेंज अच्छी है, चार्जिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, and pricing absolutely it's a BMW, so it will be premium, no doubt about it. So we expect it will be taken up very strongly. Of course it is not a volume model as we call it, it is a niche model, but we have customers who have this demand in India. साइलेंस रिवॉल्यूशन, ये आपका आज एक बहुत बड़ा वर्ड था, बहुत ही साइलेंटली लिखा गया था, क्या है? साइलेंट रेवोल्यूशन ये है कि मोटरसाइकिल्स हमेशा एक नॉइस के हिसाब से माइंड में आती है। आपकी मोटरसाइकिल बात करो, आपको लाउड एग्जॉस्ट नॉइस की दिमाग में आता है। तो साइलेंट रेवोल्यूशन ये है कि आप एक मोटरसाइकिल का मज़ा साइलेंटली भी ले सकते हैं, जो कि आज हम इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से पेश किया है, और वो भी लग्जरी सेगमेंट में। देश का पहला है ये लग्जरी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्चुअली। X7 आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी X7 के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो जो लॉन्ग व्हील बेस है 5 सीरीज़ में आपने 8 जनरेशन में आपने अपडेट किया है, तो क्या कुछ ऐसा ही आपने एक बड़ी गाड़ी देने की कोशिश की है जिस तरीके से आपने X7 को आपने अपडेट किया था? देखिए, इंडियन फैमिलीज़, हम फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, हमें बड़ी स्पेस चाहिए होती है, हम फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। अगर फैमिली के साथ ना भी ट्रैवल कर रहे हों, हम लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स टाइम जितना हम स्पेंड करते हैं रोड पे काफ़ी होता है। अगर आप एवरेज देखें, अपना मुंबई में भी देख लें या दिल्ली में भी देख लें, एवरेज जो लोग हैं अपने ऑफिस जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा टाइम बिताते हैं गाड़ी में। सो एक स्पेस चाहिए होती है आई थिंक हमारे इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। काफ़ी शॉफर ड्रिवन भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, तो उनको रियर स्पेस काफ़ी चाहिए होती है। सो उसकी नज़रअंदाज देखते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि वर्ल्ड में पहली कंट्री इंडिया होगी जहाँ पे राइट हैंड ड्राइव वर्जन ये 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हील बेस का बनेगा, और वो अब हमारे प्लांट चेन्नई में बनना शुरू हो गया है। डिलीवरीज उसकी सितंबर में शुरू हो रही हैं। सो हमें ये गर्व है कि हम ऐसा प्रोडक्ट जो इंडियन कस्टमर्स के लिए सूटेबल है लेकर आ पाए हैं। एंड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, X7 जब हमने लॉन्च किया था लिटरली सेल्स इंक्रीज, वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम 5 सीरीज। 4 प्रोडक्ट आज आपने लॉन्च किया और लगातार और एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, तो क्या 2024 में और कुछ लॉन्च है या फिर फेस्टिव सीजन के पहले ही आपने पूरा हड़प लिया है? देखिए, BMW कभी स्टिल नहीं बैठता है, हम हमेशा लॉन्च करते रहते हैं। हमने बोला है कि हमारे टोटल 24 लॉन्चेस हैं इस साल में, राइट। उसमें से ऑफ कोर्स काफ़ी सारे हो चुके हैं, जैसे 6 नए प्रोडक्ट थे उसमें से 5 प्रोडक्ट हो चुके हैं, राइट। तो एक नया प्रोडक्ट बचा है। अब काफ़ी एडिशंस और जो वेरिएंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली फेस्टिव पीरियड में हमने देखा है कि कस्टमर सहराते हैं, वो पूरे फेस्टिव पीरियड में अवेलेबल होंगे। सो विल कीप द मार्केट एक्साइटेड। तो ये तो रही BMW के हालिया लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स के बारे में बात।
अब बात करते हैं निसान एक्स-ट्रेल के बारे में, जिसे कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है और लोग इसके बारे में जानने के काफी इच्छुक हैं। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं निसान एक्स-ट्रेल के बारे में। निसान इंडिया ने हाल ही में अपनी चौथी पीढ़ी की कार एक्स-ट्रेल को पेश किया है। इसे आधिकारिक रूप से 1 अगस्त 2024 को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही इसी दिन इसकी कीमत और इसके बारे में ज्यादा जानकारी की भी घोषणाएं की जाएंगी। हालांकि लॉन्च से पहले ही जी बिजनेस ने इस कार की टेस्ट राइड लेकर इसे आजमाया, जिसके बाद आपको इससे जुड़ी कुछ खास डिटेल्स हम शेयर करने वाले हैं। इंडियन मार्केट में आने वाली एक्स-ट्रेल एसयूवी CMF-C प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और भारत में जो लॉन्च की गई है वो मॉडल ग्लोबल मार्केट में साल 2021 से ही अवेलेबल है। इस समय निसान की इस प्रीमियम एसयूवी की बुकिंग स्टार्ट है। निसान एक्स-ट्रेल दुनिया भर में बिकने वाली टॉप 5 एसयूवीज की लिस्ट में शामिल है। सबसे पहले एक्स-ट्रेल को साल 2001 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद साल 2007 में इसे नया अपडेट दिया गया। साल 2014 में एक बार फिर इस एसयूवी को नया अपडेट मिला। जब से ये लॉन्च हुई है तब से निसान एक्स-ट्रेल के दुनिया भर में 78 लाख कस्टमर्स हैं। ये 4th जनरेशन मेड इन जापान प्रीमियम अर्बन एसयूवी है। भारत में इससे पहले भी एक्स-ट्रेल आई थी पर कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इस बार कंपनी इसे नए अवतार में लॉन्च कर चुकी है। ये CBU यानी कि कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट के तौर पर भारत में बेची जाएगी, यानी इसे बाहर से इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और इसके लिए इसकी कीमत काफी ज्यादा रहने वाली है। इस एसयूवी में 3 कलर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिसमें शैंपेन सिल्वर, पर्ल व्हाइट और डायमंड ब्लैक कलर उपलब्ध हैं। फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक एसी, मल्टी ड्राइव मोड्स, नॉर्मल इको स्पोर्ट्स, स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट, स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर, पैनोरामिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प, रियर व्यू कैमरा और टच सेंसर डोर्स जैसे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं सेफ्टी के मामले में भी इस गाड़ी में कई एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें 7 एयरबैग्स, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल यानी कि VDC, ट्रैक्शन कंट्रोल यानी कि TCS, हिल स्टार्ट असिस्ट यानी कि HSA, ऑटो होल्ड फंक्शन, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटर, सभी टायर्स में डिस्क ब्रेक्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स इसमें शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की पहली ऐसी प्रीमियम एसयूवी है जिसमें VC टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। यानी इसके इंजन की खास बात यह है कि आपको जितने टॉर्क की जरूरत है उतना उपलब्ध ये करवाएगी, जिससे इसका असर माइलेज पर पड़ता है। इसका इंजन 163 PS की पावर और 300 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 12V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से बेहतर माइलेज और कम एमिशंस की उम्मीद की जा सकती है। सो गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसी है Audi Q5 बोल्ड एडिशन। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी वापस आ रहे हैं। Audi इंडिया ने हाल ही में Audi Q5 का बोल्ड एडिशन लॉन्च किया था। आइए एक वॉक थ्रू के जरिए समझते हैं कैसी है ये लग्जरी कार। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है Audi Q5 का बोल्ड एडिशन। कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया गया था और इसकी जो कीमत रखी गई थी वो था 72,30,000 रुपये। तो अब सवाल ये उठता है कि बोल्ड एडिशन में क्या कुछ खास है, क्योंकि Audi Q5 ऑलरेडी इंडियन मार्केट में कई सालों से बिक रही है। तो इस बोल्ड अपडेट में क्या कुछ मिलता है, तो एक वॉक थ्रू के जरिए समझते हैं कि क्या कुछ इसमें मिलता है खास। सबसे पहले आप यहाँ पे नज़र डालिए फ्रंट पे, तो यहाँ पे जो लोगो मिलता है यानी कि जो Audi की बैजिंग मिलती है वो पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश दी गई है और यहाँ पर भी ब्लैक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे LED DRL, LED फोग लैम्प्स, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं हूबहू जिस तरीके से आप Audi Q5 में देख सकते हैं। तो ऐसा कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, बस जो भी चेंजेस किए गए हैं वो इसका ट्रीटमेंट चेंज किया गया है, यानी कि ब्लैक ट्रीटमेंट। अब साइड से देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ दिख रहा है। तो एक बहुत ही खास चीज़ है जो Audi अपनी गाड़ियों में देना स्टार्ट कर दी है, वो ये है
माउंट हब कैप, यानी कि जब भी काफ़ी स्पीड में ऑडी चलती है तो ये एकदम स्टेबल रहता है। इससे क्या होता है कि इसकी रोड प्रेजेंस तो बढ़ती है, साथ ही साथ और भी ज़्यादा ये कार लग्जूरियस दिखती है। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे ये जो विंडो है ये पहले एल्युमिनियम, इसके जो नॉर्मल नियमित मॉडल है ये एल्युमिनियम में आते थे, लेकिन अब इस बोल्ड एडिशन को इन्होंने इसमें पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया है जो दिखने में और भी ज़्यादा यूनिक है। ORM में भी ये साइड में जो क्रोम एलिमेंट मिलते थे, एल्युमिनियम एलिमेंट मिलते थे, इसको भी इन्होंने ब्लैक फिनिशिंग दी है। बहुत ही कमाल की लग रही है Q5 अपने इस बोल्ड अवतार में, और इसकी जो नियमित मॉडल से जो कीमत भी है वो लाख रुपए के ऊपर महंगी हो जाती है। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की बैजिंग मिलेगी ऑडी की, जो ये डिनोट करता है कि ये इसका बोल्ड एडिशन है। यानी कि अगर आप दूर से देखते हो तो आप आसानी से समझ जाओगे कि ऑडी Q5 का ये बोल्ड एडिशन है। कई जगह से आप देखोगे, फ्रंट से भी देखने से आपको पता चल जाएगा, रियर से भी पता चला जाएगा। तो आप देखते हैं रियर में क्या कुछ है, लेकिन रियर में पहुंचने से पहले एक बहुत ही खास चीज़ दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे ही कार खोलो आप तो नीचे आप देखेंगे ऑडी की बैजिंग, नीचे आपको एक हाइलोजन इसमें नीचे पूरा प्रतिबिंब बन के आ जाता है, जो बहुत ही खास होता है। खैर ये सिर्फ ऑडी में नहीं और भी ढेर सारी गाड़ियों में मिलते हैं। रियर प्रोफाइल से देखते हैं कि क्या कुछ इस बोल्ड एडिशन में है। तो कुल कहानी यही है कि इसके स्पेसिफिकेशंस में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, सिर्फ जो भी चेंज किया गया है ये बाहर के कुछ फीचर्स चेंज कर दिए गए हैं। सपोज दैट कि जो ट्रीटमेंट है इस कार के साथ वो बदला गया है। तो रियर में भी आप देखेंगे हूबहू वही Q5, लेकिन अब बदला क्या है? जो बदला है वो है इसका लोगो, यानी कि बैजिंग। यहाँ पे जो बोल्ड एडिशन है उसमें आपको मिल जाता है ब्लैक ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप देखेंगे ये पहले ये क्रोमिस फिनिश था जो पूरे DRL को कनेक्ट करता है, और अब इसको पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे जो बैजिंग है वो भी Q5 की ब्लैक कलर में कर दी गई है। ओवरऑल कंपनी ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि एक बोल्ड एडिशन लॉन्च करना है, क्योंकि ऑडी इस समय बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है लग्जरी ब्रांड्स में, जहाँ पे BMW, जहाँ पे मर्सिडीज़ और जहाँ पे ये ऑडी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है। BMW भी अपनी एक नई कार लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो है BMW Q5 का 8th जनरेशन। तो अब ऐसे में कंपटीशन लग्जरी सेगमेंट में बहुत बढ़ गया है, तो मजबूरन या फिर कहो कि एक नया अपडेट चाहिए था Q5 को, तो ऑडी ने ऐसा फैसला लिया। बात करते हैं इसके पावर आउटपुट की, तो 0 से 100 तक पहुंचने में ये कार मात्र 6.1 सेकेंड का टाइम लगाती है, जो बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इस कार के अंदर मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 263 हॉर्स पावर, एंड जो इसका टॉर्क है वो 370 की ये पीक टॉर्क जनरेट करती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में तो ये कार बहुत अच्छी है ही, साथ ही साथ इसके अंदर मिल जाता है क्वात्रो, यानी कि 4 व्हील ड्राइव। यानी अगर आप इस कार को उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर भी लेके जाते हैं तो आसानी से ये क्रॉस कर जाएगा। अगर आप ऑफ रोडिंग के भी शौकीन हैं तब पर भी आप इस कार के माध्यम से कई लंबे सफ़र तक आप निकल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, तो एक क्विक लुक देते हैं इंटीरियर में और जानते हैं कि क्या कुछ इसमें बदला है या फिर पहले की तरीके से ऑडी जो Q5 है उसको रखी गई है। तो एक बार अंदर चल के देखते हैं कि क्या इंटीरियर में भी इसमें कुछ बदलाव हुआ है या फिर पहले जैसे ही Q5 को रखा गया है। तो इसका इंजन देखना पड़ेगा, बंद है, स्टार्ट है, इसको हमने कर दिया स्टार्ट, और आप देखेंगे इसमें पहले ही जैसे सारे ट्रीटमेंट है। क्वात्रो यहाँ पे लिखा गया है, ये जो पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये भी अभी बरकरार है। इसके अलावा ये भी है कि 360 कैमरा व्यू इसके अंदर मिल जाते हैं। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें AC वेंट मिल जाते हैं, यानी कि आप एक ड्राइवर सीट से, एक पैसेंजर सीट से और एक पीछे की सीट से आप एक्सेस कर सकते हो AC कितना अप करना है, कितना डाउन करना है। कहानी कुल यही है कि ऑडी Q5 जो है इसको अपडेट करने के लिए एक बोल्ड अवतार लाया गया है, जिसमें कुछ मिनिमल चेंजेस किए गए हैं, यानी कि जो रोड प्रेजेंस के हिसाब से वही बदलाव किया गया है। बाकी मैकेनिकली इसमें कुछ भी नहीं चेंज किया गया है, और इसकी जो कीमत है वो है 72,30,000 रुपये, ₹100। सो फ्रेंड्स, अब वक्त तो चला है हमारे खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट का, जहां हम आज आपको बताने जा रहे हैं मॉनसून सीजन के दौरान आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैसे रखना है ख्याल।
मॉनसून की शुरुआत कई लोगों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इससे न केवल सड़कों पर पानी भर जाता है बल्कि बेसमेंट, पार्किंग और कुछ स्थानों पर भी पानी भरने से मुश्किलें आ जाती हैं। इसका असर गाड़ियों पर भी पड़ता है। कई बार तो हैवी रेन के कारण गाड़ियों में जंग लगने या फिर तकनीकी खराबी आने की शिकायत भी मिलने लगती है। एक तरफ जहां ईवी खरीदारों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी मेंटेनेंस को लेकर लोग खास जागरूक नहीं हैं, खासतौर पर मानसून सीजन के दौरान। इसीलिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं मानसून सीजन के दौरान क्या करें और क्या नहीं, जिससे आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन है और मानसून में अपनी ईवी को सुरक्षित और अच्छी कंडीशन में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए हैं आज कुछ खास सुझाव, जिसको फॉलो करके आप अपनी ईवी को सेफ रख सकते हैं। पहले नंबर पर आती है सही पार्किंग। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी ईवी भारी बारिश का शिकार न बने और उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में खराबी न आए, तो आप अपनी गाड़ी को सही जगह पार्क करने की कोशिश करें। हो सके तो किसी ऐसी जगह पर पार्क करें जहां उसके ऊपर एक शेड या छत हो। अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप वाटरप्रूफ कवर खरीद कर अपनी गाड़ी को ढक सकते हैं। हालांकि कोशिश करें कि आपकी कार जिस जगह पर पार्क हो वो थोड़ी ऊंची जगह हो, ताकि उस जगह पर पानी का जमाव भी हो तो भी आपकी ईवी को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा जरूरी काम है ईवी चार्जिंग पॉइंट और चार्जर को सेफ रखना। बहुत सारे लोग जानकारी का अभाव होने के कारण ईवी चार्जिंग पॉइंट को घर के बाहर इंस्टॉल करवा देते हैं, ताकि घर के बाहर बिना किसी असुविधा के कार चार्ज हो पाए। लेकिन भारी बरसात में अगर पानी सीधे चार्जिंग पॉइंट पर आ जाए, तो इससे चार्जिंग पॉइंट खराब होने का डर होता है। अगर आप भी ईवी चार्जिंग पॉइंट घर के बाहर खुले में लगाए हुए हैं, तो फौरन उसे किसी छांव में इंस्टॉल करें, ताकि बरसात का पानी उस पर ना पड़े और आप सुरक्षित रूप से अपनी कार को चार्ज कर पाएं। तीसरा और अहम सुझाव ये है कि आप अगर भारी बारिश में अपनी गाड़ी को चलाकर आएं, तो तुरंत चार्ज में लगाने से बचें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि बहुत सी कंपनियों का कहना है कि उसकी चार्जिंग यूनिट वाटरप्रूफ होती है और पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी कार को पानी से लबालब सड़कों पर चलाने से बचें। ये सलाह रेगुलर इंटरनल कंबशन इंजन ICE वाले वाहनों पर भी लागू होती है। हालांकि इलेक्ट्रिक कार के साथ दोगुनी सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि पानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ईवी में बहुत सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सेंसर लगे होते हैं, इसीलिए उन्हें जल्द नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अपने बैटरी पैक की IP रेटिंग भी जानें। IP रेटिंग वो होती है जो हमें बताती है कि बैटरी कितना पानी झेल पाएगी। हालांकि टाटा जैसी टॉप मैन्युफैक्चरर कंपनियां दावा करती हैं कि उनकी ईवी में लगने वाली बैटरी पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। इसके बावजूद हमारा सुझाव ये है कि यदि आप सड़कों पर जल भराव का सामना कर रहे हैं, तो अगली बार इस तरह के रास्तों को अवॉइड करें, भले ही वो रास्ता थोड़ा लंबा क्यों ना हो। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं, तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।